की फतेह। गुरबाणी विचार आप सरवण कर रहे सो। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। जपो ता एक परमेश्वर दा नाम, नहीं तो महाराज कहंदे ने निराफल कामा। जे परमेश्वर दा नाम असी जप रहे हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर जितने काम असी कर रहे हाँ सब व्यर्थ ने। अवर निराफल कामा, निरा फल जिदा कोई फल नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं कि अवर काज तेरे किते न काम। जितने काम तू करदा पिया ना किसे काम दे नहीं है। मिल साध संगत भज केवल नाम। सतगुरु कहते हैं जी सत संगत तेरे जीवन विच है तो तेरे कीते हुए काम सारे सफल ने। जे परमेश्वर दा नाम नहीं है तो अवर काज तेरे किते ना काम, किसे काम दे नहीं हैं। मैं कल रात भी अर्ज कीती सी कि जिस मनुख दे जीवन दे विच परमेश्वर दा नाम है तो वो मनुख है, नहीं है तो फिर वो पशु है। मैं पंक्तियां फिर दोहरा देना। सब जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी। अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न पोगाणी। जिन दिए सो चित न आवई पशु हों कर जानी। जिसने इतना कुछ दिता है ना, जे उस परमेश्वर नू याद नहीं करता, महाराज कहते ने फिर अपने आप नू बंदा ना समझी, फिर तू पशु है। तू चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर जियो। तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बूझण अपना से पशुआ से ढोर जियो। दो बारी आख्या महाराज ने, वो पशु है वो ढोर है। जेड़ा अपने मूल नू याद नहीं करता है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज भी कहते हैं कि एक भगत भगवान जह प्राणी के नाहि मन। नानक सूकर स्वान नानक जानो ताहे तन। जिस बंदे दे जीवन दे विच परमेश्वर दा नाम नहीं है ना, महाराज कहते हैं कि वह बंदा तो शूकर दी तरह है, कुत्ते दी तरह है। बड़े कथन शब्द ने, पर जिवें कहते ना कि मिठियां गोलियां दे नाल बीमारियां दूर नहीं हो सकदियां। मैं कई बार ये देखता होना स्टेज के उत्तों बड़ियां बड़ियां मिठियां साखियां सानू सुना दित्तियां जांदियां, जिन्हां दा कोई मूल नहीं होंदा है, कोई लाभ भी नहीं होंदा जिन्हां दा, पर असीं उन्हां दे उत्ते जकारे पे बुलांदे होंदे आ। ते कई बारी ते जकारा बुलाण वाले नूं ये भी नहीं पता होंदा भी मैं क्यों जकारा बुलाया। बस बैठे आ, तबीयत हो गई है, जकारा बुला दिता वे। जकारा बुलाण दा मतलब होंदा सी भी मेरे अंदर जोश आ गया है, जिहड़ी गल मैं सुन लई है ना, इहदे उत्ते हुण मैं अमल करना है, तां असीं जकारा बुलांदे सां। कहते ना जकारा छड़ दिओ ये काम हुण होवेगा, पर असीं एवें जकारे बुलाई जाते हैं। बस कौड़ियां गोलियां दे नाल वड्डियां वड्डियां बीमारियां दूर होंदियां ने। गुरबाणी विचार सुनना भी हर एक बंदे दा काम नहीं हो सकता है। कईयां वास्ते कन रस होंदा है, कईयां वास्ते इंज होंदा है भी रब ने दो कन दिते ने, एक पास्यों सुनो ते दूजे पास्यों कट दिओ। जिस दे जीवन दे विच परमेश्वर दा नाम नहीं है
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 63 ਦੇ ਕਰੀਬ 63 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ, ਹਿਰਨ ਦਾ, ਮਗਰਮੱਛ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਸਟੱਡੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ। ਬਈ ਐ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਖੋਤਿਆ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ। ਉਹ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਤਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ऐसे बहुत सारे पशु देखे गए ने जिन्हां दे शरीर भावें पशुआं वाले सन, लेकिन करतूतां उन्हां दियां मनुखां तो भी अगे हन। बहुत सारे पशु, बहुत सारे मनुख ऐसे देखे गए ने कि जिन्हां दे तन ते भावें मनुखां वाले ने, लेकिन करतूतां उन्हां दियां पशुआं वालियां हन। एक विद्वान कहता है, तस्वीर नज़र आती है मगर इंसान की है या जानवर की है। बे नज़र से आउंदा पिया कि ये बंदा ही है, पर कहता भी अंदरों पता नहीं ये बंदा है कि पशु है। ये तो किसी विरले नूं नज़र आएगा बंदा बंदियां वाले काम करता पिया कि पशुआं वाले काम करता पिया। मैं अर्ज करता पिया, बहुत सारे पशु ऐसे देखे गए ने कि जिन्हां दियां करतूतां मनुखां तो भी अगे ने। बहुत सारे मनुखां दियां करतूतां गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। की होया तू बंदा है, करतूतां ते तेरियां पशुआं वालियां ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह का जे असी इतिहास पढ़ीए ना, सतगुरु जी लेट गए सन एक दरखत के थले। सूरज अपनी चाल चलिया, छां जिहड़ी है वो टल गई है। धुप सतगुरां दे मुखड़े दे उत्ते आई है। कोल ही एक बिल दे विचों काला नाग निकलदा है ते गुरु नानक सच्चे पातशाह दे मुखड़े दे उत्ते छां कर दिंदा वे। है तो वो जानवर ही है ना।
पशु ही है। लेकिन समझ आ गई भी जेड़ा सारी दुनिया नू छां वंडदा पिया है, अज उहदे मुखड़े दे उत्ते धुप आ गई है, इस सप कोलों रिहा नहीं गया, गुरु नानक दे मुखड़े दे उत्ते छां कर दिती है। ते मनुखा ने ते गुरु नानक नू पत्थर मारे ने। कोई आखे आदमी, कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। बड़िया ने ते पत्थर मारे ने, शहर दे विच वड़न नहीं दिता। गुरु नानक सच्चे पातशाह दा इतिहास पढ़ के देख लवो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे कोल जेड़ा घोड़ा सी ना नीला, कदी भी महाराज ने इस नूं मारिया नहीं सी। इस नूं इत्थों तक कि सतगुरां ने कदी उच्ची आवाज़ विच भी नहीं बोलिया। महाराज केवल इशारा ही कर देन ते समझ जांदा सी, चलना है ते रोकना है, ये समझ जांदा। कदी महाराज ने इस नूं मारिया नहीं, कदी उच्ची आवाज़ विच नहीं बोले, कदी झिड़के नहीं हैं, लेकिन इशारे नूं समझदा। अज तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी सुन के भी असी गुरु की गल नूं नहीं समझते। वो पशु हो के ते गुरु के इशारे नूं समझ जांदा वे कित्थे चलना है ते कित्थे रुकना है, सज्जे जाना है कि खब्बे जाना है। महाराज जा रहे सन, सतगुरु घोड़े तो थल्ले उतरे ने ते एकदम वापस ऊपर चढ़ गए। घोड़ा भी रुक गया। महाराज ने लगाम खिंची, इशारा किया, अड्डी लाई, पर अगे नहीं वधदा पिया। हुण महाराज ने थोड़ी जोर दी लगाम खिंची है, पर यह फिर भी उत्थे ही खलोता होया। सिखां ने भी देख लिया भी अगे कदी इस तरह रुकिया नहीं है, इशारे दे नाल ही चल पैंदा है, अज पता नहीं क्यों खड़ा हो गया वे। महाराज नूं पुछ लिया भी सच्चे पातशाह ये चलदा क्यों नहीं है। सतगुरां ने आख्या भी अगे जाके खेत विच देखो अगे की है। हलो बार बार ना छेड़ यार, तू छड़ दे जो है। नहीं आप छेड़ो मत इसको, बस छोड़ दो इसको। महाराज ने आख्या भी अगे जाके देखो अगे की है। जब सिखा ने जाके देखा तो पता चलिया कि अगे तंबाकू दे खेत ने। तो महाराज कहंदे ने इस वास्ते ही अगे नहीं जांदा पिया क्योंकि अगे तंबाकू दे खेत ने। एक घोड़ा पशुआं वाला शरीर रख के तंबाकू दे खेत विचों नहीं निकलदा, पर अज बंदियां नूं देखो ना, हत्थां विच कड़े पाए ने, केस रखे ने, दस्तार बन्नी हुई है, तंबाकू खांदे पैन, बीड़ियां पींदे पैन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जदों अपने सिख नूं वेखदे होणगे कि दस्तारां बन्नियां ने ते खलोता होया शराब दे ठेके दे उत्ते, ते की सोचदे होणे ने महाराज सच्चे पातशाह? क्या वो खुश होंदे होणगे साडी हालत नूं देख के? एक पशु हो के ते खेत विचों नहीं निकलदा, ते अज ते बंदे कितना तंबाकू खांदे पे ने, पींदे पे ने। भावें उपर लिखिया होया है कि तंबाकू खाण नाल कैंसर होना में, पर फिर भी बंदे हटते नहीं पे। हुण पशु नूं मनुख समझिए कि मनुख नूं पशु समझिए, असीं आपे अंदाजा लाओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार विच एक हाथी सी आनंदपुर साहब दे विच, जिसका नाम सी प्रसादी हाथी। सियाणा इतना सी जदों महाराज दरबार दे विच आउंदे ने, ये सतगुरां दा पैरां दा जोड़ा चुक के ते एक पासे रख दिंदा सी। कमंडल लिया के सतगुर दे चरण धुआ दिंदा है, हथ धुआ दिंदा है। महाराज जदों सिंघासन ते बैठदे ने, ये पिछे खड़ा हो के ते चौर करदा है सतगुरां नूं। सतगुर जद तीर चलाते सन, बड़ी बड़ी दूरों ये तीर लभ के ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में रख दिंदा सी।
जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब का किला छोड़िया ना, बहुत सारे सिखां ने गुरु का साथ छड्ड दिता सी। लिख दिता है, तू साडा गुरु नहीं ते असी तेरे सिख नहीं, ते साथ छोड़ के चले गए सन। प्रसादी हाथी आनंदपुर साहब के किले दे विच भुखा मर गया, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज का साथ छोड़ के नहीं गया है। उस पशु नूं मनुख समझिए कि उन्हां मनुखां नूं पशु समझिए जिहड़े गुरु का साथ छोड़ के चले गए सन। गुरबाणी अगर आपां पढ़ीए ना, तो गुरबाणी कहती है कि बंदिया तेरे नालों पशु चंगे ने। देखो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगना, गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बाणी है, जो उपदेश है, वो मैं तुहानूं सरवण करांदा पिया वां, क्योंकि ये जीवन बड़ा कीमती है, किधरे अजाई ना चला जावे। बाबा फरीद कहते हैं कि फरीदा हों बलहारी तिना पंखियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। बाबा फरीद कहते हैं कि मैं इन्हां पंछियां तो बलहार जांदा हाँ, सदके जांदा हाँ। क्यों? ये पंछी इन्हां नूं जो कुछ भी मिल जाए ना खाण वास्ते, उही कुछ खा के ते फिर भी परमेश्वर का शुकराना करते ने। पंछियां नूं कदी देखो ना, जदों दाना चुगदे ना, एक एक दाना चुगण लग्या उन्हां दा सीस झुकदा वे, अपना सिर झुकांदे ने। बंदा ही ये जिहड़ा आकड़ के 36 पदार्थ खांदा है, ते फिर भी गुरु ते परमात्मा ते 100 गिले करदा है कि रब ने सानू दिता ही की है। पंछियां ने कदी रब दे अगे गिला नहीं कीता है, पशुआं ने कदी रब नू ताने नहीं मारे भी तू सानू दिता की है। कदी किसी पशु ने या किसी पंछी ने इस वास्ते आत्म हत्या नहीं की कि रब ने मैनू सुख नहीं दिते या अज मैनू रोटी नहीं मिली। वो कदी आत्म हत्या नहीं करते। बंदियां दे कोल इतना खजाना है, तिजोरियां भरियां पईयां ने, दुनिया दे सारे सुख मौजूद ने, फिर भी बंदा आत्म हत्या पे करदा वे। क्यों? अंदर गिला शिकवा रब ने सानू दिता ही की है। महाराज की बाणी कहती है कि इन्हां पंछियां तो बलहार जाते हाँ असीं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी एक हाथी का जिक्र बार बार करते हैं। जब ही शरण गही कृपानिध, गज ग्राह ते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कम से कम 4 तो 5 बारी इस हाथी का जिक्र आया है, जिसनों तंदुए ने पानी दे विच पकड़ लिया सी और उसने परमेश्वर नू याद किया। परमेश्वर नू उस हाथी की रखिया करन वास्ते संसार ते आउणा पिया। महाराज जिक्र करते पे ने ते असीं ते परमेश्वर नू याद करते ही नहीं हाँ। 100 दातां रब ने साडी झोली विच पाईयां ने, पर फिर भी साडे कोल समा नहीं है परमेश्वर नू याद करन दा, उहदा शुकराना करन दा। एक विद्वान कहता है, दांत टूट गए खुदा की नियामतें खाते खाते, मगर ये जुबान है कि नाशुक्री से बाज नहीं आती। रब दियां दित्तियां हुईयां दातां खांदियां खांदियां साडे दंद टुट जांदे ने, मूँह कस जांदा है, पर इस जुबान तो परमेश्वर का शुकराना नहीं निकलता, उहदा सिमरन नहीं निकलता है। तो फिर असी पशु ही होए ना। फिर साडा ये जीवन कितना कीमती है। भाई गुरदास तो कहते हैं कि बंदे की हालत ऐसी बनी हुई है कि जिवें किसी बांदर दे गले दे विच बड़ा कोई कीमती रतन बन दिता जाए ना, तो उस बांदर नू पुछिए भी तेरे गल विच जिहड़ा कीमती रतन बनिया है, इसकी कीमत कितनी है। तो भाई साहब कहते हैं बांदर नू की पता बेचारे,
भावें कोहीनूर हीरा उहदे गल विच बन दिओ। भाई साहब कहंदे ने रतन मणि गल बांदरे किछ कीम न जाने। बांदर दे गल दे विच कोई कीमती रतन बन दिता जाए, उस बांदर नूं उसदी कीमत दा नहीं पता है, ये कितना कीमती है। ये तो एक दृष्टांत दिता है भाई साहब ने। गल ते भाई साहब साडी करदे पे ने, जिवें बांदर दे गले विच रतन बन्निया होया है पर उसनूं कीमत दा नहीं पता। भाई साहब कहंदे ने बंदे नूं मनुखा जन्म मिलिया है पर बंदे नूं इस मनुखा जन्म दी कीमत दा नहीं पता। सानूं इस दी कीमत दा नहीं पता, ये कितना कीमती है। गुरबाणी कहंदी है देवते अरदासां करदे पैन, इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव। देवते अरदासां करदे पैन भी सानू मनुखा जन्म की प्राप्ति हो जाए। सानू जन्म प्राप्त होया है पर सानू इसकी कीमत का नहीं पता। भाई साहब कहते ने साडी हालत बनी हुई है उस बांदर की तरह। ये मनुखा जीवन साडा बड़ा कीमती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त पटना साहब दे विच पहुंचे न, पटना साहब दे विच 3 गुरुआं दे चरण पए ने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी और 10वें पातशाह दा ते प्रकाशी उत्थे होया। 3 गुरु साहिबान, पर सब तो पहले गुरु नानक सच्चे पातशाह गए ने। मरदाने नूं भुख लगी है। अमृत वेले कीर्तन की समाप्ति तो बाद मरदाने ने एकदम रबाब रख दी भी बाबा हुण रोटी देंगा ते रबाब वजेगी, नहीं तो पई आ तेरी रबाब, हुण नहीं वजेगी। कई साखीकारां ने मरदाने की तस्वीर ऐसी बना दी है जिवें मरदाना हर वेले रोटी मंगदा रहिंदा है, उन्होंने होर कोई काम ही नहीं है। जन्म साखी पढ़ो ना, जिथे भी गल आएगी मरदाने ने रोटी मंगी है। भाई गुरदास जी की एक पंक्ति पढ़ लवो। भाई साहब कहते ने कि कितना कठिन जीवन सी गुरु नानक सच्चे पातशाह दा ते नाल भाई मरदाने दा। रेत अक आहार करोड़ां दी गुर करी विछाई। रेत जैसा खाना खाना मतलब बड़ा मुश्किल खाना खाना, बड़ा औखा सी खाना। लोकी तां पिंडां दे विच वड़न नहीं सन दिंदे, रोटी किन्ने देनी सी। 7-7 दिन तक मरदाना पैदल चलदा, जिथे रात हो गई है उत्थे ही सौ जांदे ने, फिर वापस सवेरे शुकराना करके उठ पैंदे ने। 7-7 दिन तक भुखा रह के भी मरदाना ऐसा कीर्तन करदा है कि पशु पंछी भी सुन लैन ते उत्ते ही खड़े हो जाते हैं। अज ते 36 प्रकार का भोजन करके भी असी ऐसा कीर्तन नहीं कर सकते जैसा कीर्तन मरदाना भुखिया रह के करदा हुंदा सी। पर क्योंकि शरीर बनया रोटी नाल तो इन्हें चलना भी रोटी दे नाल है, ये चलेगा भी रोटी नाल। महाराज दी बाणी कहंदी है 3.5 मन देहरी चले पानी अन्न। अन्न तो बिना ये शरीर चल नहीं सकता। गुरु अमरदास महाराज ने तो मर्यादा बना दी कि पहले पंगत पाछे संगत। पहले पंगत दे विच प्रसादा छको, पेट तृपत करो, ते फिर संगत विच बह के परमेश्वर दा नाम सिमरन करके मन नूं तृपत करो। पर गुरु अमरदास महाराज की पहली गल तां असीं मन लईए कि महाराज प्रसादा ते असीं जरूर छकांगे, पर संगत विच आवांगे कि नहीं आवांगे इहदी कोई गारंटी नहीं है। तुसी देखो जितनियां भीड़ां लंगरां विच पैंदियां न, इतनी भीड़ सत्संगत दे विच नहीं होंदी। उत्थे दरवाजे बंद करने पैंदे ने। अगर किसी नूं 2 रोटियां खाण नूं ना मिलन
तो फिर प्रधान साहब की शामत आ जाती है, मैं 500 रुपये रसीद कटाई है तो 2 प्रशादे मैनू खाण नूं नहीं मिले, लड़न नूं तुर पैंदे ने। पर अज मैनू कथा सुनन नूं नहीं मिली, अज मैं कीर्तन नहीं सुन सकिया, अज मैनू पाठ सुनन नूं नहीं मिलिया। कोई बंदा नहीं लड़दा होया देखिया अज तक। कोई लड़दा इस तरह? मैं कथा कीर्तन नहीं सुन सकिया क्योंकि रोटी दी भुख है, कथा कीर्तन दी अंदर कोई भुख नहीं है, साडे कोई भुख नहीं है। मरदाने ने आख्या बाबा ए रबाब पई है, हुण रोटी देंगा तो रबाब वजेगी, नहीं तो फिर अपनी छुट्टी है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह तो बड़ा प्यार करते सन भाई मरदाने नाल। तकरीबन कोई 50 के करीब साल भाई मरदाना जी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे नाल रहे ने, पर कदी भी अपने तो विछड़न नहीं देता है। बल्कि जिस दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह कोलों भाई मरदाना जी विछड़ते ने ना, संसार तो अकाल चलाना करते हैं, गुरु नानक सच्चे पातशाह कदी रोए नहीं सन अपनी जिंदगी दे विच, कदी भी नहीं। जन्म भी होया ते हसदियां होया आए। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जन्म तो लैके अंतिम समय तक कदी भी महाराज रोए नहीं ने, पर जिस दिन भाई मरदाना चलाना कर जांदा ना, गुरु नानक सच्चे पातशाह दी अखां दे विच भी हंझू आ गए सन। महाराज ने शब्द उच्चारण किया कि सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जिराण, हों भी वंजा डूमणी रोवां चीणी बाण। चीणी बाण रोना उसनूं कहंदे ने बई जदों बहुत ज़्यादा दुख होंदा है ना, बंदे कोलों रोया भी नहीं जाता, वो अवस्था जदों होके निकलते हैं। इतना दुख गुरु नानक सच्चे पातशाह ने महसूस किया सी। महाराज ने भी देख लिया भी होने मनन वाला नहीं है। सतगुरां ने अपनी जेब विचों एक हीरा कढ़ के भाई मरदाने दे हथ विच रखिया, आख्या मरदानिया इसनूं बाजार विच वेच दे, जो तैनूं चाहीदा ना खाण वास्ते वो तू लैके आ जा। मरदाना जदों जान लगा तो महाराज ने फिर आवाज़ मार ली, मरदानिया एक गल सुन के जा। महाराज की हुक्म है? सतगुरु कहंदे ने भी इस पत्थर दी, इस हीरे दी पहले कीमत पवा लवी भी ये कितना कीमती है, तो फिर इसनूं दे के आ जाऊँ। मरदाना चला गया बाजार दे विच पटना साहब दे अंदर। एक सब्जी वाले कोल गया, उन्होंने आखदा भी ऐ मैं बेचना है, इहदे बदले विच मैनू की देंगा। हुण सब्जी वाले नूं हीरे की पहचान नहीं हो सकती है। उन्हें आख्या तैनूं 2-4 मूलियां मिल सकदियां ने, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं। मरदाना सोचता है बाबे ने कहा सी भी इहदी कीमत पवाई, ये तो कोई कीमत नहीं है। मिठाई वाले की दुकान ते गया, उन्हें आख्या अध सेर मिठाई मिल सकती है। कपड़े वाले की दुकान ते गया, उन्हें आख्या 1 मीटर कपड़ा तैनूं दे सकने आ। किसी ने आके दखिया भी जिहड़ी चीज़ तू वेचदा पिया ना, इसका बाजार नहीं है। बिना ग्राहक तो बिना बाजार तो अगर कोई वस्तु नूं वेचिया जाए तो उसकी कीमत नहीं पैंदी है। गुरबाणी का भी फरमान है, सतगुरु कहते ने बिन गाहक गुण बेचिए तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख बिकाए। जे किधरे ग्राहक मिल जाए ना, बाजार मिल जावे, उसी वस्तु की कीमत पै जाती है, तो जे ग्राहक ना होवे बाजार ना होवे तो फिर कोडियां दे भाव विच जाती है। मरदाने नूं आख्या तू जोहरी बाजार विच जा। अज भी पटना साहब दे विच जोहरी बाजार है, जिथे बहुत सारे जोहरी रहंदे सन। हीरियां दा एक वड्डा व्यापारिक केंद्र सी वो पटना साहब। मरदाना जोहरी बाजार विच चला गया। ज्यों मरदाने ने वो हीरा कढ़ के बाहर हाथ विच रखिया ना, तो उसकी चमक नूं देख के सारे जोहरी इकट्ठे होके आ गए ने। तो मरदाना कहंदा भी इसकी कीमत दसो कितनी कीमत है।
सारिਆਂ ने आख्या भी है तो बड़ा कीमती है, पर असी अंदाज़ा नहीं ला सकते भी ये कितना कीमती है। साढ़े सारे जोहरियां दा एक चौधरी है सालस राय जोहरी, जे तू उहदे कोल जावें तो हो सकता तैनू इहदी कीमत दस देवे। मरदाना सालस राय कोल चला गया। जदों हीरा कढ़ के मरदाने ने सालस राय दे अगे रखिया ना, सालस राय दे हाथ जुड़ गए ने। साडी जन्म साखी कहती है 400 रुपया उस वक्त दा कढ़ के उस हीरे दे सामने रखिया ते मरदाने नूं कहंदा, मरदानिया ये 400 रुपया इस हीरे दी दर्शन भेटा है, इहदी कीमत नहीं है, सिर्फ दर्शन भेटा है। तो मरदाना कहंदा भी कीमत दसो कितनी है। सालस राय कहंदा भी इसकी कोई कीमत नहीं है, जे मैं सारा पटना भी बेच दियां तो इस हीरे की कीमत नूं पूरा नहीं किया जा सकता। पर तू इस नूं लैके कल्ला ही बाजार विच घुमदा पिया, तैनूं डर नहीं लगदा पिया? जे किधरे हीरा साडे कोल आउंदा, असी इस नूं 10 तालियां दे विच बंद करके 50 बंदे दी सुरक्षा वास्ते खड़े करने सन, ते तू कल्ला ही लैके घुमदा पिया, तैनूं डर नहीं लगदा है? ये हीरा तैनू मिलिया कित्थों है, तैनू दिता किसने है? मरदाने ने आख्या शहर तो बाहर बैठे ने जगत गुरु गुरु नानक पातशाह, उन्होंने दिता है। तो सालस राय कहता भी या तो उन्होंने इसकी कीमत का नहीं पता, तो या फिर कोई बड़ा ही बेपरवाह साधु है जो कीमती तो कीमती वस्तु की भी परवाह नहीं करता है। चल ऐसे पुरुष के दर्शन करने चाहिए। मरदाना सालस राय नूं लैके गुरु नानक पातशाह दे चरनां विच पहुंचिया। जदों दर्शन कीते न गुरु नानक सच्चे पातशाह दे, ते अपने मन दे विच सोचदा है कि जिस तरह दा हीरा लैके मरदाना आया ना, इस तरह दे बहुत सारे हीरियां दा बहुत वड्डा पहाड़ बना दिता जावे। जितनी चमक उन्हां हीरियां दी इकट्ठी होवे, उस तो लखां ही गुणा ज़्यादा चमक गुरु नानक सच्चे पातशाह दे मस्तक दे उपर है। एकदम सीस झुक गया, मत्था टेक के महाराज नूं कहंदा, पातशाह तुहानूं पता नहीं भी ये कितना कीमती है, तुसीं ये दे के कल्ले इस नूं बाजार विच भेज दिता वे, तुहानूं डर नहीं लगदा गुआच जाए, कोई खो के लै जावे, डिग पवे, टुट जावे? तो गुरु नानक सच्चे पातशाह पूछते हैं भी तैनू पता है इसकी कीमत कितनी है? सालस राय कहता भी हाँ, मैं हीरियां दा व्यापारी हाँ, रोज़ का काम है हीरे खरीद लेना तो वेच देना। महाराज मैनू पता है इसकी कितनी कीमत है। तो महाराज ने आख्या फिर दस इसकी कितनी कीमत है? सालस राय कहता है महाराज एक हीरा बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जे मैं सारा पटना भी बेच दियाँ तो इसकी कीमत नूं पूरा नहीं किया जा सकता। गुरु नानक पातशाह कहंदे ने कच्छ दे हीरियां दी ते तू कीमत ला लई है, एक हीरा सानू परमात्मा ने भी दिता वे, कदी उसकी भी कीमत लाई है? तो सालस राय कहंदा परमात्मा ने किहड़ा हीरा दिता है सानू? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी शब्द उचारण करते हैं, तो बड़े ध्यान नाल सुनना, प्रेरणा लैके जाना, किधरे साडा ये जीवन उस हीरे की तरह अजाई तो नहीं जाता पिया। महाराज कहते ने रैन गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। सतगुरु कहते ने भी जन्म तो दिता है परमात्मा ने अनमोल, पर सतगुरु कहते हैं कि अफसोस है कि एक कोडियां दे बदले भी जांदा पिया। कच्च दे हीरे बंदा खरीददा है, लखां रुपये उहदी कीमत देंदा है, अनमोल स्वास परमात्मा ने साडी झोली विच पाए ने, ये सब कोडियां दे बदले जांदे पए ने। किवें जांदे पए? रैन गवाई सोए के, रात साडी सौण विच निकल जाती है। दिवस गवाया खाए,
सारा दिन निकल जाता है बंदा खाण दे विच ही मशगूल है, बस इसे तरह ही जीवन जाता है। खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। महाराज कहते ने बंदे का जीवन बस इस तरह ही जाता पिया वे। सतगुरु कहते ने कच दे हीरे की तो तू कीमत ला लेना, पर परमात्मा ने जिहड़ा ये जन्म दिता है ना, इहदी तां कीमत 10 जन्मां तक भी पूरी नहीं की जा सकती। ये साडा कौडियां दे बदले ही जाता पिया। तुसी देख लो, ये जन्म मिलिया सानू परमेश्वर की आराधना वास्ते, जन्म सफल करन वास्ते। सारा दिन खाण दे विच, सारा दिन सौण दे विच, रात सौण दे विच, व्यर्थ दियां गप्पां दे विच, शराबां पीण विच, तंबाकू खाण विच, नशियां दे विच, व्यर्थ दियां गल्लां दे विच अज जिहड़ी बीमारी साडे हत्थ विच आ गई है ना, 6-6 घंटे बंदे दे मोबाइल दे विच ही जांदे पए ने। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बेकार चीज़ है, कम दी चीज़ है, पर जे कम लवो तां है। बहुते लोग तो इस तो व्यर्थ काम ही लैंदे पे ने। सारा दिन साडा इस तरह ही बीत जाता है, पर परमेश्वर की याद सानू आउंदी नहीं है। भगत कबीर साहब जी कहते ने कि बंदे का जीवन कौडियां दे बदले जाता पिया है। कबीर एक अचंभव देखिया, हीरा हाट बिकाए, बनजन हारे बाहरा, कौडी बदले जाए। ये कौडियां दे बदले जाता पिया। महाराज सच्चे पातशाह जी रहमत करन, महरामत करन। अज होले महल्ले का भी दिन सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने इस होली नूं जिथे नशे करके एक दूजे दे उत्ते गंद सुट के और एक दूजे नूं गालां कढ़ के एक दूजे नाल छेड़खानी करके ये जिहड़ी होली मनाई जाती सी ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इसका रूप बदल दिता। और उनकी होली मम पयो होला, करियो कृपा निध बचन अमोला। गुलाल अफसानी अज दस्ते मुबारक, कि ज़मीनो आसमारा सुरखरू करद। भाई नंद लाल जी कहते ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने हाथ विच एक मुठ गुलाल लैके अपने खालसे दे उत्ते ऐसी पाई है कि जमीन ते आसमान नू इक्को ही रंग दे विच रंग दिता है। ते ओ रंग केड़ा सी? ओ रंग सी खालसे दा, जिथे कोई ऊंच नीच नहीं रह जाती, जिथे कोई वड्डा छोटा नहीं रह जाता, जिथे अनपढ़ ते विद्वान दा इक्को जिहा सन्मान होंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ऐसा होला साडी झोली विच पाया सी। पर अज असीं देखते हैं बहुत सारे साडे बाकियां तो असीं कुछ नहीं लेना, वो जो मर्जी करन, पर साडे लोग अज भी होली नूं इस तरह मनाते हैं। सवेरे उठते हैं, शराबां पीणियां शुरू कर देंदे ने, एक दूजे दे उत्ते रंग सुट्टने, गालां कढ़नियां, गंदियां हरकतां करनियां। ये साडी होली नहीं सी। साडी होली सी शस्त्रां दे नाल। शस्त्रन के अधीन है राज, जो ना तारे तिस बिगड़े काज। या ते सरब खालसा सुनिए, अयुद्ध तार बे उत्तम गुनिए। जब हमरे दर्शन को आओ, बन सुचेत तन शस्त्र सजाओ। कमर कसा कर देहो दिखलाई, हमरी खुशी होए अधिकाई। महाराज ने आख्या सी मेरा खालसा शस्त्रां दे नाल होला खेडेगा, पर अज साडे कोल ना शस्त्र रह गए ते ना शास्त्र रह गए हैं। ना असी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ते पे हाँ, ना असी शस्त्रां की संभाल कर रहे हैं। यही कारण है कि अज साडा खालसा दिन पे दिन कमज़ोर होंदा जांदा पिया वे। महाराज सच्चे पातशाह जी मेहर करन। 19 तरीक नूं प्रबंधक सज्जणा वालों अमृत संचार का प्रोग्राम रखा गया है। शाम 4:30 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहब विखे अमृत संचार होना है। बहुत घट नाम आए ने। जितना ये उपराला किया गया न, कम से कम 100-150 नाम तो आने चाहिए, कम से कम। मन बनाओ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ताकि साड़ी सारिਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बहुत ही सुरीले कीर्तनीय भाई साहब भाई संदीप सिंह जी हजूरी रागी जत्था श्री दरबार साहब हरमंदर साहब तो जो पहुँचे हैं। हरमंदर साहब जी की एक विशेष कीर्तन की प्रथा है। कोई भी कीर्तनिया हरमंदर साहब दे विच कीर्तन करे, गुरु रामदास महाराज की कृपा का सदका ऐसा रस पै जाता है, जिहदे कन्नां विच आवाज़ पैंदी है ना, फिर उठ के जा नहीं सकता है। वो ऐसा पवित्र स्थान है। उस पावन स्थान तो भाई साहब पहुँचे ने, आप जी नूं कीर्तन राही निहाल करनगे। इस तरह ही आप टिक के कीर्तन का आनंद माणो। दास नूं बख्शो छुट्टियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।